नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे गांव बामनीखेड़ा के अंदर वीर बजरंगी एकेडमी छोटे छोटे बच्चों, युवा व युवतियों के अंदर पहलवानी का जुनून भर रही है। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे छोटे छोटे 13 से 15 साल के बच्चे उड़ीसा में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से पदक जीत कर लाए थे। उसी प्रकार राजस्थान के सवाई माधोपुर में आयोजित हिंद केसरी दंगल में गांव बामनीखेड़ा की 2 बेटियों ने दंगल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। हिंद केसरी दंगल में गांव बामनीखेड़ा की बेटी कोमल शर्मा पुत्री श्री दीनदयाल शर्मा जी ने हिंद केसरी का खिताब जीता है, जिसके तहत कोमल पहलवान को 31,000 का पुरस्कार व गदा, जबकि इसी प्रतियोगिता में दूसरी बेटी तमन्ना शर्मा पुत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने बाल केसरी का खिताब जीता, जिसके तहत उन्हें 21,000 रुपये का पुरस्कार व गदा भेंट की गई। दिनांक 21 अप्रैल को गांव बामनीखेड़ा में दोनों बेटियों व कोच अनिल चौधरी जी के पहुंचने पर गांव बामनीखेड़ा द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ व फूल मालाओं से पूरे गांव में शोभा यात्रा निकालकर भव्य स्वागत किया गया। जिस प्रकार का उत्साह गांव बामनीखेड़ा में बेटियों की जीत पर देखा जा रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि समाज बदलाव की ओर अग्रसर है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार का उत्साह पूरी बस्ती में देखा जा सकता है। शोभा यात्रा के बाद दोनों बेटियां कोमल व तमन्ना का व कोच अनिल चौधरी जी का सम्मान समारोह पूरे उत्साह व आनंद के साथ गांव बामनीखेड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया। हनुमान चालीसा परिवार के संयोजक व हमारे एसएस न्यूज बामन के निर्देशक सतवीर सोनू ने मन संचालन करते हुए दोनों बेटियों को व कोच अनिल चौधरी जी को नोटों की माला पहनाकर व श्री राम जी का पटका पहना करके सम्मानित किया। गांव बामनीखेड़ा की बस्ती को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बेटा बेटी के फर्क को भूलकर अपने बच्चों की प्रतिभा को बाहर लाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एसएस न्यूज बामन गांव बामनीखेड़ा की प्रतिभा को मंच देने का व उन्हें हौसले देने का काम करता रहेगा। बेटियों की उपलब्धि पर उनका कहना है कि दोनों बेटियां न केवल अपने माता पिता का बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश, पलवल जिले का व विशेषकर गांव बामनीखेड़ा का नाम रोशन कर रही हैं। इस मौके पर पलवल भाजपा नेता संजय गुज्जर, पलवल जिला ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य राजेश उर्फ राजू शर्मा व समस्त ग्राम के मान्य निवासी व समस्त बस्ती मौजूद रही। अंत में एसएस न्यूज बामन का सभी महिलाओं से यही संदेश है, जरा बाहर निकलो तुम घूंघट से, जरा बाहर निकलो तुम घूंघट से, क्या डर है तुम्हें खुद की लिखावट से, कोई हर्ज नहीं है खुद से बगावत से, कोई हर्ज नहीं है खुद से बगावत से, सम्मान में खड़ी रहेगी दुनिया, सम्मान में खड़ी रहेगी दुनिया, कोई काम करो तो सही शिद्दत से, कोई काम करो तो सही शिद्दत से। लेकिन मुझे जब रात को प्रेमचंद भाई ने मुझे कहा कि आपको आना है, ऐसे ऐसे मेरी बेटी वहाँ राजस्थान से जीत के कुश्ती में आई है, तो मैंने अपने घर में बताया और मेरी बेटी चंडीगढ़ पढ़ती है, तो उसी टाइम मेरी बेटी का फोन आया तो मैंने बोला कि बेटा लाइफ में एक ही चीज करना है, कभी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनकी माँ बाप की इज्जत को कम नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज माँ बाप की इज्जत होती है, तो बेटियों के हाथ में दोनों की इज्जत होती है। एक मायका रहता है, एक ससुराल वाली होती है, दो जगह की इज्जत एक बेटी पर रहती है। अगर बेटी बढ़ गई तो सोच लो कि 2 काम पड़ गई, 2 जगह पड़ गई, मायके भी पढ़ा सकती है और वो अपने ससुराल में भी पढ़ा सकती है। तो हमारे हिंदू धर्म में माँ के बयानी की लक्ष्मी, अभी नवरात्र गए हैं, अपने राजू भाई है और भाई अपने एलम जी है, काफी नाम लूंगा तो अपने सोनू भाई है। अगर मैं सबको जानता हूँ कि मैं भी इसी गांव का बेटा हूँ और चेलोटी मेरा जन्म है, लेकिन कर्म भूमि मेरी बामनीखेड़ा है। आज मुझे इतना खुशी का माहौल है कि मुझे एक लगे लगता है कि खुद मेरी ही बेटी, ये भतीजी नहीं, ये मेरी बेटी है, धर्म की बेटी है। इन बेटियों ने जो नाम रोशन किया है, मुझे हर आज बच्चे को खुशी होनी चाहिए। इन बेटियों से सीख लेनी चाहिए कि हमारी बेटी बेटों से पीछे नहीं है, बेटी कुछ भी कर सकती है, बेटी हेलीकॉप्टर उड़ा सकती है, हवाई जहाज उड़ा सकती है। आज आर्मी में बेटी किसी चीज में कम नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर मेरा वक्त आया और आप लोगों के प्यार ने, अगर आप भाई के साथ ने मुझे चंडीगढ़ पहुंचाया और मुझे विधायक बनाया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं बामनीखेड़ा के अंदर एक स्टेडियम होगा और स्टेडियम भी ऐसा होगा कि देखने लायक होगा। क्यों मैं इस बामनीखेड़ा का बेटा हूँ, यही इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, कहीं भी आधी रात में आप ये कहोगे संजय बेटे ये काम करना है, तो ये
संजय चौकीदार की तरह बामनी खेड़े का काम करेगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन मुझे जब रात को प्रेमचंद भाई ने मुझे कहा कि आपको आना है, ऐसे ऐसे मेरी बेटी वहाँ राजस्थान से जीत के कुश्ती में आई है, तो मैंने अपने घर में बताया। और मेरी बेटी चंडीगढ़ पढ़ती है, तो उसी टाइम मेरी बेटी का फोन आया, तो मैंने बोला कि बेटा लाइफ में एक ही चीज करना है, कभी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनकी माँ बाप की इज्जत को कम नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज माँ बाप की इज्जत होती है। तो बेटियों के हाथ में दो कौमों की इज्जत होती है, एक मायका रहता है, एक ससुराल वाली होती है, दो जगह की इज्जत एक बेटी पर रहती है। अगर बेटी पड़ गई तो सोच लो कि दो काम पड़ गई, दो जगह पड़ गई, मायके भी पढ़ा सकती है और वो अपने ससुराल में भी पढ़ा सकती है। तो हमारे हिंदू धर्म में माँ के यानी कि लक्ष्मी, अभी नवरात्रे गए हैं, आप सबको पता है कि बेटी किसी की किसी दिन माँ भी बनने वाली है, और हम सब किसी की वो बेटी है जिससे हमने जन्म लिया था। मैं तो सबसे यही कहता हूँ, अगर आपको कभी भी मेरे बहन सभी मैया मेरी माता रानियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ माताओं, कि अपनी कभी भी अपनी सास और ससुर की इज्जत में कभी कसर न छोड़ना, क्योंकि कभी आपको भी सास ससुर बनना है। अगर माँ बाप की सास ससुर की सेवा करोगे तो आपका पति आपके काबू में रहेगा, क्योंकि उनके माँ बाप की सेवा हो रही है। अगर आपको एक ही चीज है कि सबसे बड़ी माँ बाप है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। माँ से बड़ा इस देश में भगवान से भी बड़ी माँ को माना गया है। क्यों क्या माना गया है कि माँ ही है जो बुरे वक्त में जब बेटा सोता है, बेटी सोती है तो बिस्तर गीला हो जाता है, तो माँ ही है जो गीले बिस्तर पे भी लो सकती है। माँ ही है जो 9 महीने अपने कोख में रखती है। माँ ही है जो छाती से लगा, माँ से बड़ा कुछ नहीं है। तो मुझे आज वो बेटी से, जो बेटी ने हमारा गांव का और पलवल का नाम रोशन करा है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोनों बेटियों को अपनी तरफ से 500 रुपया पुरस्कार देता हूँ। जय बामनी खेड़े की। देखिए, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छे विचार हमारे भाई संजय गुर्जर जी के। और आप सभी को बता दें कि 25 मई को लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। मैं कहूंगा प्रभु से कि भगवान अपना आशीर्वाद संजय भाई पर रखे। संजय भाई, आपको बताना चाहूंगा कि जिस अकेडमी में बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें कुछ जरूरत की जो सुविधाओं की चीज होती है वो इस अकेडमी के अंदर नहीं है। वीर बजरंगी अकेडमी में बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। मैं कहूंगा कि ऐसा यहाँ कहकर जाए कि इन अकेडमियों वालों को कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से दें। मैं यहाँ एक चीज कह जाता हूँ, कभी भी इस भाई की जरूरत पड़े, अभी बोल रहा था, मुझे एकेडमी में बुला लेना, जो भी कमी हो मुझे बता देना, मैं यहाँ करके जाता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ। मुझे एकेडमी में बुला देना किसी दिन में। बहुत ऊंचे लेवल पे किया, पहले भी नेशनल में भी ये मेडल लेके आई, और अब ये हिंद केसरी, बाल केसरी जो इन्होंने पुरस्कार आपके द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा और आपके सहयोग के द्वारा जो आपको लाके दिया है, मैंने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ये बच्चे इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। जिन्होंने 100 साल पहले लिखा था पहला सुख निरोगी काया, वो ऐसे थोड़ी ना लिखा गया था, वो इसलिए लिखा गया था कि आपके संपूर्ण जीवन में अगर सबसे ज्यादा कुछ साथ देता है तो वो है आपका स्वास्थ्य। इसके 3 पिलर होते हैं, स्वास्थ्य, आहार, निद्रा और व्यायाम। आहार अच्छा खाइए, ये जंक फूड आपके सेहत के लिए हानिकारक है, इसको दूर रखिए। मेरा इस गांव के जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबसे आग्रह है कि वो जंक फूड को अपने गांव में ना आने दें। निद्रा, पूरे 4-5 घंटे की आप लोग नींद लीजिए, और शाम को एक्टिविटीज करना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। और मेरा माताओं से भी आग्रह है कि आप लोग भी थोड़ा रस्साकसी, थोड़ी एक्सरसाइज, स्टापू खेलना, पिट्ठू फोड़ खेलना, ये सब चीजें अपने जीवन में अपनाइए, ताकि आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो साहब, पहले तो अपना पूरा परिचय कराएं और 2 बेटियों का सम्मान किया गया, कहाँ पर प्रतियोगिता है, किस तरीके से?
मेरा नाम अनिल चौधरी है और मैं वीर बजरंगी एकेडमी बामनी खेड़ा के अंदर चलाता हूं, जो किशोरा मोहल्ला के बारात घर के अंदर है। सबसे पहले तो मैं SS न्यूज़ 52 व हनुमान चालीसा परिवार बामनी खेड़ा का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं यही कहना चाहूँगा कि यह प्रतियोगिता सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर हिंद केसरी दंगल का आयोजन हुआ था। उसके अंदर इन बेटियों ने विजेता प्राप्त की है। इनको एक गदा व 31,000 रुपये कोमल पहलवान को व तमन्ना पहलवान को 21,000 रुपये व एक गदा भेंट की उन्होंने। और इनका यहाँ पर गांव में पहुँचने पर बहुत ही ज़ोरदार स्वागत किया गया। इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आखिर में यही कहूँगा कि क्या कहना चाहोगे कि बेटियां बेटों से कम नहीं है? यही कहूँगा कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में कहीं भी देख लो, बेटियां बेटों से आगे हैं। चाहे खेल के क्षेत्र में लगा लो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में लगा लो, हर जगह बेटियां बेटों से आगे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे एकेडमी की तरफ से? यही संदेश देना चाहूँगा भाई, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं वो खेल में भी अच्छे हो सकते हैं। आप उन बच्चों को रोके नहीं उनके ऊपर दबाव बनाएं। यदि दबाव बनाते हैं तो उनके अंदर घुटन पैदा होती है और वो कहीं ना कहीं कोई गलत कदम उठा लेते हैं। एकेडमी के पता को लेकर बात करें, कौन सी बात है? हमारी एकेडमी वीर बजरंगी नाम से है और ये बामनी खेड़ा गाँव के अंदर किशोरा मोहल्ला का जो बारात घर है उसके अंदर चलाई जा रही है। अभी राजस्थान के अंदर प्रतियोगिता हुई, क्या कुछ कहना आपका और क्या नाम है और अपने परिचय? मेरा नाम कोमल है, मैं गांव बामनी खेड़ा की लड़की हूं। मुझे राजस्थान में हिंद केसरी का प्रचार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मैं यही चाहती हूं कि मेरे बाप का नाम रोशन होए। आज जगह जगह गांव के अंदर सम्मान हुआ, क्या कुछ कहना? जगह जगह मेरे सम्मान हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मामा फूफा ने और मौसी ने सब ने सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे, खुद बेटी होने के नाते? बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, जैसे कि भाई आगे लिख लो पढ़ाई में, खेल में, और भी कोई काम हो। आजकल ऐसे नहीं कि और कुछ ऐसे नहीं कि आगे करें कि घर से निकल जाओ, कुछ काम ना करो, तो माँ बाप का नाम रोशन करो। गांव के अंदर सम्मान किया, किस उपलक्ष्य में सम्मान किया? मेरा नाम तमन्ना है, मेरे पिताजी का नाम दिनेश है, मेरी माताजी का नाम पूनम है। गांव में बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे माँ बाप को बहुत अच्छा लगा। मैं अपने गांव का नाम इस तरीके से ही ऊंचा करना चाहूँगी और जैसे गांव ने मुझे अपनी तरफ से पूरा सम्मान दिया, ऐसे ही मैं गांव को अपनी तरफ से पूरी इज्जत दूंगी। जैसा कि मेरे गाँव वासियों ने कहा है कि कभी हार मत मानो, आगे बढ़ो, बस किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना। आस पड़ोस बोलते रहते हैं कि तुम लड़की हो, ऐसे बाहर घर से निकल के क्या करोगे, पर ये मैंने किसी पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दिया और अपने माँ बापों की इज्जत पे ध्यान दिया। मुझे बस अपने माँ बापों की इज्जत के ख्याल है, मुझे आस पड़ोस की बातों को लेकर कुछ नहीं होगा। आस पड़ोस तो ज़्यादा वो करते हैं, इसलिए लड़की घर से बाहर निकालोगे। कौन सी जगह प्रतियोगिता हुई? राजस्थान बालेर में। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज गांव के अंदर इस जगह जगह सम्मान किया गया और खिताब जीत करके और नगद राशि जीत करके आज गांव के अंदर मुझे गांव के अंदर सम्मान दिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे माँ बापों को भी बहुत अच्छा लगा। मुझे इस सम्मान में मैं सबसे धन्यवाद कहना चाहूँगी। मेरी अकेडमी से अगर मैं अकेडमी में ना जुड़ती तो आज ये मेरे साथ ये सम्मान नहीं होता।